श्री राधे राधे। भक्तों, संत का ही संग मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है, और संत रूप में स्वयं भगवान मिल जाए तो फिर उस जीव का कितना महान उत्थान होता होगा, कितनी भक्ति, कितना प्रेम मिलता होगा, उसको कौन जान सकता है। अब यही हो रहा था उस समय। जो भाग्यशाली लोग महाप्रभु से मिल पा रहे थे, उनके साथ प्रभु जहां जाते वहां कोई न कोई अपने आप ही प्रचार करने वाला आ जाता था, बताने वाला आ जाता था कि कृष्ण ही आए हैं सन्यासी के रूप में। और ये सुनकर लोग भक्ति की शक्ति से उन्मादग्रस्त होते और प्रभु उस स्थान पर दो एक आचार्यों की सृष्टि कर अन्य स्थान को चले जाते। इस आचार्य सृष्टि में एक रहस्य है। वे दक्षिण देश में जब जहां जाते हैं वहीं किसी धर्म विशेष के प्रधान आचार्य पर कृपा कर उनके अंदर शक्ति संचार कर उन्हीं को वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त कर देते थे। एक और अद्भुत बात भक्तों, जहां प्रभु जाते हैं उसी स्थान पर एक चिरस्मरणीय कीर्ति स्थापित हो जाती है। सौराष्ट्र में प्रभु जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, लोग उसे आज भी दिखाते हैं। श्री विष्णु प्रिया पत्रिका में ऐसा उद्धृत हुआ था। और गौरांग भक्त एक थे, राम यादव बागची महाशय, दक्षिण देश में एलोरा की गुफाएं देखने गए थे। इन गुफाओं में नाना प्रकार के प्राचीन भग्न प्राय मंदिर हैं। वो स्थान दुर्गम है और राम यादव बाबू अति कष्ट के साथ वहां पहुंचे। राधा कृष्ण का एक मंदिर देखा। संध्या समय आरती आरंभ हुई और वहां ये देख करके विस्मय में पड़े कि विग्रह के सम्मुख बंगाल के जैसे खोल करताल लेकर वहां के कुछ वैष्णवों ने बंगाल की तरह का ही कीर्तन आरंभ किया। और कीर्तन का तात्पर्य यही कि यद्यपि उस कीर्तन की भाषा स्वतंत्र थी, फिर भी उसकी आकृति ठीक बंगला कीर्तन जैसी थी, गौड़िया संप्रदाय के कीर्तन जैसी थी। राम यादव बाबू आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे। उसी समय कीर्तन में श्री गौरांग का नाम सुना। इससे उनका शरीर विस्मय से कांप उठा। इस निबिड़ जंगल में इतनी दूर हमारा संकीर्तन और हमारे नवद्वीप वासी ब्राह्मण कुमार का नाम किस प्रकार आया। ये सोचते सोचते राम यादव बाबू विभोर हो गए। कीर्तन के अंत में वैष्णव गण से इसका राज जानना चाहा, किंतु वे लोग कुछ भी नहीं बता पाए। तब वो राम यादव बाबू ने संकल्प किया कि इसका राज जाने बिना वे यहां से नहीं जाएंगे। इस उद्देश्य से वे वहीं रह गए और 2 दिन के अनुसंधान के पश्चात उन्हें एक प्राचीन वैष्णव के दर्शन हुए। उनसे जिज्ञासा की तो वो बोले, तुम लोगों का घर जिस बंग देश में है, अर्थात बंगाल में है, उसी बंग देश से ये खोल करताल और कीर्तन आया है। किस प्रकार आया? जब ये पूछा गया उनसे तो वो बोले, तुम्हारे देश के जो चैतन्य देव हैं, उन्होंने इस मंदिर के सम्मुख नृत्य किया था। रास्ते पर जाते जाते एलोरा के मंदिर के सामने श्री गौरांग ने नृत्य किया था। और ये प्राय 400 वर्ष पुरानी बात थी उस समय। महाराज, वो बात और तरंग आज भी विद्यमान है। एक बार इस विषय को
थोड़ा विचार किया जाए भाव के साथ तो समझ में आता है कि गौरांग किस प्रकार की अद्भुत कृपा भरी लीला करते हैं। यहां तुम्हारे चैतन्य ने नृत्य किया था, ऐसा पता चला। वहां उन वैष्णव ने कहा कि तुम्हारे चैतन्य ने यहां नृत्य किया था। केवल नृत्य करने से ही वहां वैष्णव धर्म का बीज रोपित हो गया। प्रभु के मस्तक पर जटा, मुख पर दाढ़ी मूछ और उनका परिधान जीर्ण कौपीन, उनकी अति दीर्घ देह महाराज क्षीण हो गई थी, बहुत दुबले पतले हो गए थे। सर्वांग धूल धूसरित, नेत्र प्रेम से चमकते थे, थोड़े से लालिमा युक्त। उनके दर्शन मात्र से लोगों का हृदय द्रवित होता था। प्रभु ने प्राय 2 वर्ष दक्षिण देश में भ्रमण किया। इस बीच उन्होंने केवल एक दिन नवद्वीप को याद किया। पूना नगर के निकट प्रभु एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठे थे, मानो जगत में सर्वापेक्षा दीन और कंगाल। उनके भृत्य कुछ दूर बैठे थे। एक सेवक था ना, कुछ दूर बैठा था। हठात प्रभु को नवद्वीप की याद आई और रोदन करते हुए कुछ अस्पष्ट स्वर में कहने लगे, कहाँ हो मेरे प्राण तुल्य मुरारी, कहाँ हो नरहरि, तुम सबको देखे बिना जिया नहीं जाता, तुम सबको कब देखूंगा। इधर स्वप्न विलास का प्रसंग याद कीजिए। श्री कृष्ण गोपियों का प्रेम ऋण शोध नहीं कर पाए। बोले, तुम सबने इतनी अहेतुक प्रीति कर मुझे अपना चिर ऋणी बना लिया है। मैं तुम लोगों को कुछ दूं तो लोग ही नहीं, और लो भी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिससे वो ऋण चुक सके। इस पर श्रीमती ने कहा, यह ऋण शोध करना कोई बड़ी बात नहीं, तुम अनायास कर सकते हो। यदि तुम जीवों को हरिनाम दो तो मैं तुम्हें ऋण मुक्त कर दूंगी। राधा रानी ने यद्यपि ये बात कुछ रहस्य भाव से कही, किंतु श्री कृष्ण ने छूटते ही कहा, तथास्तु तथास्तु। उन्होंने स्वीकार कर लिया राधा रानी की इस बात को। और उस समय बोल दिया कि कलयुग में सन्यासी होकर द्वार द्वार जाकर हरिनाम वितरण करेंगे। भगवान ये कार्य करके राधा रानी के ऋण से मुक्त हो पाएंगे, तभी गौरवतार हुआ। इस ऋण से मुक्ति के लिए मुझे हरिनाम प्रचार करना है। ये हुआ भक्तों स्वप्न विलास का प्रसंग। बंगाल में कृष्ण कीर्तन और कृष्ण नाटिका होती है, जिसमें जो अभी मैं प्रसंग सुना रहा था ना, ऋण मुक्ति वाला, इसके दास खत कहा जाता है। ये दास खत इस रूप में लोग गाते हैं। भाषा दूसरी रहती, भाव यही रहता है। भाषा तो बंगाल की होती है, भाव यही रहता है। स्वयं परमात्मा होकर के अतिशय दीनहीन कंगाल की तरह से सर्वापेक्षा दीन होकर दक्षिण में भ्रमण कर रहे थे। आज की भाषा में उसको बहुत गरीब माना जाएगा, लेकिन वो सर्वस्व त्यागी सन्यासी थे, हैं कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। भाव में आप दर्शन करिए। दक्षिण भारत में एक सेवक, वो भी बहुत दूर दूर रहता, पास में नहीं रखते, उसकी ओर भी उनकी दृष्टि बहुत कम जाती है। जीवों के उद्धार के लिए हरिनाम का वितरण कर रहे हैं। इधर नवद्वीप में
इस बात का पता चला कि निमाई नीलाचल त्याग करे कि भृत्य केवल साथ लेकर दक्षिण देश चले गए। तब समस्त गौड़वासी घोर वियोग से अभिभूत हो गए। श्री निमाई नीलाचल वास करेंगे, श्री नित्यानंद प्रभृति उनका ध्यान रखेंगे। जब तक ये तय था तब तक लोगों ने एक प्रकार से मन को समझा कर रखा था, किंतु अब ये कैसी बात, निमाई कहाँ गए? वे अकेले गए, उनकी रक्षा कौन करेगा? निमाई क्या लौट आएंगे? जो निमाई सदा प्रेम में विभोर रहते हैं, आहार न कराया जाए तो आहार नहीं करते, और मिन्नत न की जाने पर कृष्ण भजन बंद करके सोते नहीं। वही अब दूर और जंगलमय देश में एकाकी पैदल घूम रहे हैं। कौन भिक्षा दे रहा है? कौन भोजन उनका पकाएगा? कहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं? किस प्रकार ये भयंकर भीषण धूप सह रहे हैं, दक्षिण भारत की कड़क धूप। जिन निमाई को पलकों के ऊपर रखकर भी भय होता है कि उनके श्रीअंग को पग पग पर व्यथा पहुंचेगी, उनकी अब यह अवस्था। नवद्वीप में हाहाकार मच गया कि कैसे रह रहे होंगे। कोई सेवक नहीं, एक है भी तो वो भी बेसुध सा रहता है। श्री कृष्ण विरह जीव के पुरुषार्थ की सीमा है। यही कृष्ण विरह प्रभु ने स्वयं राधा भाव धारण करके जीवों को दिखाया। और ये कृष्ण विरह कैसा है, ये उन्होंने नवद्वीप में अपने परिकर गण द्वारा जीवों को सिखाया। श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर ब्रजवासियों की जो दशा हुई थी, नवद्वीप वासियों की दशा वास्तव में वैसी ही हो गई। और गौर परिकर गण गोप गोपियों की ही दशा को प्राप्त हुए। कोई दास्य, कोई सख्य, कोई वात्सल्य और कोई मधुर भाव से अभिभूत होकर गौरांग महाप्रभु के विरह सागर में डूब रहे थे। विष्णु प्रिया और सची माता घोर वियोग में चेतना शून्य हो रही थी। विष्णु प्रिया में फिर भी कुछ चेतना बाकी रही, किंतु सची माता तो एकदम पागल सी हो गई। मेरा बेटा अकेले दक्षिण भारत में जंगल में चला गया। उनके मन में ये भाव बैठ गया कि वे यशोदा जी हैं, श्रीमती यशोदा हैं वो, और निमाई उनके कृष्ण, और वे अब मथुरा चले गए। सची माता इसी भाव में विभोर है कि मेरा बेटा मथुरा चला गया, और फिर सुनते नहीं, वो तो दक्षिण भारत के जंगल में गए। जब भी थोड़ी चेतना होती है, वे नवद्वीप में आए साधुओं का अन्वेषण करती हैं, किसी के पास आदमी को भेजती हैं, किसी को अपने घर पर निमंत्रित करती हैं भोजन के लिए। इसी बहाने पता करें कि मेरा बेटा कहाँ है। इन सभी से उनका एक ही प्रश्न होता है, निमाई नीलाचल गया था, आया क्या, कहाँ गया? निमाई देखने में बड़ा सुंदर है, कच्ची उम्र है, केवल कौपीन पहनता है, मुख पर सदा कृष्ण 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 बोल रहे, यही बोल उसके मुंह पर लगी रहती, और प्रेम में पागल की तरह डगमगाता हुआ चलता है। वे लोग कहते जिनसे माता पूछती, नहीं देखे, नहीं देखे माता, हमने नहीं देखे। सची अचेत अवस्था में नाना रंग रूप धारण हो जाता, उसका रंग बदल जाता है, बेहोशी होती है, पीली पड़ जाती है। कभी श्रीवास के घर जाती हैं निमाई को तलाशने, कभी लोगों से पूछती हैं, तुम लोग मथुरा की कोई खबर दे सकते हो?
कभी निमाई के लिए भोजन बनाती हैं, कभी बैठकर उन्हें खिलाती हैं कि वो खिला रही हैं। ऐसा भाव दृढ़ था कि हाथ में भोजन ले ले करके आगे खिलाते जा रहे हैं, भोजन भले ही गिर रहा हो। लोग देखते हैं कि निमाई को खिला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, पर निमाई को देख कोई नहीं पाता। भले ही माता को दिखते हो लेकिन और लोगों को नहीं दिखते। कभी सची रस्सी लेकर यशोदा भाव में क्रोध करती हुई निमाई को बांधने चलती है, डांटती हुई। तब सभी यशोदा की श्री कृष्ण बंधन लीला का प्रत्यक्ष दर्शन जैसे करते हैं, आंसू बहती लोगों को। कभी वो रात्रि को स्वप्न देखकर निमाई निमाई कह करके क्रंदन करने लगती हैं। इस तरह भक्तों प्रभु की कृपा से अपने अपने भाव में डूबी हुई सच्ची माता विष्णु प्रिया और बहुत से भक्त और भक्ताएं प्रभु के अनुराग में डूबी हुई अपने जीवन बिता रहे हैं। कोई उनकी सेवा करता, खिलाता है तो वो खा लेती हैं, नहीं तो उनको याद भी नहीं रहता। और स्वयं गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत में जीवों के हित के लिए हरिनाम वितरण कर रहे हैं और हरिनाम वितरण के साथ साथ प्रेम वितरण कर रहे हैं। 2 वर्ष दक्षिण भ्रमण करने के पश्चात प्रभु ने फिर से नीलाचल प्रत्यागमन किया। इन 2 वर्षों का जो उनका कार्य था बहुत अद्भुत था। उसमें बाधा न पड़ जाए इसलिए किसी को ले ही नहीं गए थे। सेवक दूर दूर रहता था, एक सेवक। प्रभु विद्यानगर से त्रिमल्ल नगर पहुंचे, यहाँ बौद्ध वास करते हैं। बौद्ध गण के शिरोमणि महापंडित रामगिरी के साथ प्रभु का तर्क हुआ। रामगिरी ने पराजित होकर प्रभु के चरणों में आश्रय लिया। तत्पश्चात ढूंढीराम नामक महापांडित्य अभिमानी के साथ प्रभु का वार्तालाप हुआ। ढूंढीराम प्रभु की कृपा पाकर के हरिदास नाम से जाने गए। क्रमशः प्रभु ने अक्षय वट नामक स्थान पर आकर वटेश्वर शिव के दर्शन किए। वहां तीर्थराम नाम का एक धनी वणिक सत्यबाई और लक्ष्मीबाई नाम की 2 वेश्याओं के साथ प्रभु की परीक्षा करने लगा, किंतु प्रभु के प्रेम का वेग देखकर इन तीनों ने ही प्रभु के चरणों में गिरकर अपनी पाप राशि दूर की। तीर्थराम की स्त्री कमल कुमारी ने भी प्रभु की कृपा प्राप्त की। वटेश्वर में 7 दिन रहकर 10 कोस में फैले एक विशाल जंगल में प्रभु ने प्रवेश किया। तत्पश्चात मुन्ना नगर आकर के प्रभु ने अद्भुत नृत्य किया, जिसे देख करके लाखों लोग पवित्र हुए। मुन्ना नगर से प्रभु वेंकट नगर पहुंचे और घर घर में हरिनाम वितरण किया। तत्पश्चात प्रभु पंथ भील नामक दस्यु का उद्धार करने के लिए चले। बगुला नामक वन में पंथ भील का वास था। उसने प्रभु की 2-4 बातें सुनते ही दल समेत अपने अस्त्र दूर फेंक दिए और कौपीन धारण करके हरिनाम में उन्मत्त हो गया। यहां से प्रभु कृष्ण 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 बोलते हुए उन्मत्त की भांति चलने लगे। 3 दिन तक बिना खाए चलते रहे और चौथे दिन दूध एवं आटा ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरीश्वर लिंग दर्शन कर प्रभु ने अपनी अंजलि से उन्हें बेलपत्र अर्पित किए। यहाँ एक मौनी सन्यासी के साथ प्रभु का साक्षात्कार हुआ। ये सन्यासी निरंतर ध्यान में मग्न रहते, किसी से बात नहीं करते, किंतु प्रभु ने उनका मौन भंग कर उन्हें प्रेम दान किया। यहाँ से वे त्रिपदी नगर पहुंचे। वहां श्री राम मूर्ति के दर्शन किए। वहां मथुरा नामक एक तार्किक रामायती पंडित प्रभु के साथ तर्क करने आए।
एवं प्रभु का भाव देखकर उसी समय उनके शरणागत हो गए। तत्पश्चात पाना नरसिंह दर्शन कर प्रभु ने विष्णु कांची धाम में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। यहाँ से 4 कोस दूर त्रिकोणेश्वर शिव हैं। उनके दर्शन कर वे भद्रा नदी पर स्थित पक्षीगिर गए, पक्षीगिर तीर्थ, और फिर काल तीर्थ में वराह देव की मूर्ति के दर्शन कर 5 कोस दक्षिण में संधि तीर्थ पहुंचे। वहां अद्वैतवादी सदानंदपुरी को भक्ति प्रदान करके चायपंदी तीर्थ गए और चायपंदी से नागर नगर और वहां से तंजौर में कृष्ण भक्त धनेश्वर ब्राह्मण के घर उपस्थित हुए। इसके बाद गए चंडालु नामक गिर पर, चंडालु गिरी, जहां अनेक सन्यासियों का वास था। वहां भट्ट नामक ब्राह्मण और सुरेश्वर नामक सन्यासी पर कृपा करके प्रभु ने पद्मकोट तीर्थ में अष्टभुजा भगवती के दर्शन किए। इस स्थान पर प्रभु ने जब बालक बालिकाओं के साथ अष्टभुजा देवी की घेर कर हरि कीर्तन किया, देवी माता को चारों तरफ से घेर कर बालक बालिकाएं साथ में थी, देवी माता को, अष्टभुजा देवी को चारों तरफ से घेर कर हरि कीर्तन किया, तब हठात पुष्प वृष्टि आकाश से हुई और वहां प्रभु ने एक अंधे ब्राह्मण को नेत्र ज्योति प्रदान की। इस अंधे ब्राह्मण ने प्रभु का रूप दर्शन करते करते ही प्राण त्याग दिए, कीर्तन में ही, और प्रभु ने महासमारोह के साथ उसे समाधि दी। पद्मकोट से प्रभु त्रिपात्र नगर गए, चंडेश्वर शिव के दर्शन किए, साथ ही वहां के प्रधान दार्शनिक वृद्ध एवं नेत्रहीन भार्गदेव पर कृपा की। त्रिपात्र नगर में प्रभु 7 दिन रहे। प्रभु ने पुनः सघन जंगल में प्रवेश किया। एक पक्ष के पश्चात इस वन को पार कर प्रभु ने रंग धाम में नरसिंह देव की मूर्ति के दर्शन किए। यहाँ से ऋषभ पर्वत पर गमन कर परमानंदपुरी के साथ साक्षात्कार किया। फिर रामनाथ नगर आकर राम के चरण और उसके बाद रामेश्वर शिव के दर्शन किए। 3 दिन बाद वे साध्वीवन नामक स्थान पर मौन व्रतधारी महातापस को देखने गए और उन पर कृपा की। माघी पूर्णिमा के दिन प्रभु ताम्रपर्णा नदी में स्नान कर समुद्र पथ पकड़ करके कन्याकुमारी चल दिए। कन्याकुमारी में समुद्र स्नान करके प्रभु वापस चले, तैर कर त्रिवांकुर आए। उस समय त्रिवांकुर के राजा थे रुद्रपति। अतिशय प्रजावत्सल, भक्त और पुण्यवान प्रभु एक वृक्ष का सहारा लेकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से हरिनाम जप कर रहे थे। शत शत नगरवासी उनके दर्शन करने आए। राजा रुद्रपति ने प्रभु की महिमा सुनकर उनको राजधानी ले जाने के लिए एक दूत भेजा। प्रभु ने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। बाद में राजा स्वयं आए, प्रभु के चरणों में गिर करके उनकी कृपा अर्जित की। त्रिवांकुर के निकट रामगिरी नामक पर्वत पर शंकराचार्य के अनेक शिष्य वास करते थे। प्रभु ने उनका उद्धार कर मत्स्य तीर्थ और नाग पंचपदी, चित्तोल प्रभृति स्थानों का दर्शन और तुंगभद्रा नदी में स्नान किया। वहां से चलकर चंडपुर नगर पहुंचे और ईश्वर भारती नामक एक ज्ञानी सन्यासी को प्रेम दान दिया। इनका नाम रखा कृष्णदास। चंडपुर त्याग कर 2 दिन तक भयंकर दुर्गम पथ पर चलते रहे। अनेक व्याघ्रों एवं विभिन्न प्रकार के हिंसक पशुओं के साथ प्रभु का सामना हुआ। वे प्रभु को देखकर दूसरी ओर चले गए। इस दुर्गम पथ का परित्याग कर प्रभु
पर्वतों से घिरे एक अति दरिद्र क्षुद्र ग्राम में आए और किसी भक्त ब्राह्मण ब्राह्मणी को दर्शन दिए। क्रमशः प्रभु नीलगिरी पर्वत के निकट कांडारी नामक स्थान पर आए और अनेक सन्यासियों से मिले। तदनंतर अन्यान्य स्थानों में भ्रमण कर प्रभु ने गुर्जरी नगर में अगस्त कुंड में स्नान किया। गुर्जरी नगर में प्रभु ने प्रेम की हिल्लोल उठाकर सहस्र लोगों की भांति अकेले कीर्तन करते थे महाराज, और हजारों हजारों लोगों को भक्ति प्रदान करते थे। और वहां से चल करके फिर सामूहिक रूप से कीर्तन करते हुए बीजापुर पर्वत होते हुए सह्य कुलाचल और महेंद्र मलय दर्शन कर पूना नगर में उपस्थित हुए। पूना नगर उस समय काफी कुछ नदिया की भांति पाठशालाओं और पंडितों से परिपूर्ण था। प्रभु कृष्ण विरह में विभोर होकर तच्छर नामक जलाशय के किनारे बैठ गए। तुरंत हजार लोगों ने घेरा उनको कीर्तन करते हुए। किसी ने कहा, श्री कृष्ण इस जलाशय में हैं। सुनते ही प्रभु सरोवर में कूद गए और जलमग्न हो गए। उपस्थित लोगों ने हाहाकार करते हुए उनको निकालने की कोशिश की, तब हरिनाम कीर्तन करते हुए निकल करके बाहर आ गए और फिर भक्त लोग चारों तरफ से घेर करके कीर्तन करने लगे। और महाप्रभु का यही दृष्टि हृदय में रखें कि पूना में वो एक जलाशय तक्षर नामक जलाशय के किनारे बैठे और सब भक्त लोग, हजारों भक्त चारों तरफ से घेर करके कीर्तन कर रहे हैं। आज प्रभु को पूना में ही भक्तों के मध्य कीर्तन करते हुए अपने हृदय में बैठाइए। आगे की उनकी यात्रा में हम फिर कल चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय, सब भक्तों की जय। श्री राधे राधे।